हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में होगा। और ये लाइफ प्रोसेस में जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके अंदर ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे हो, और ये अपना अलग भी टॉपिक होता है, ठीक है। ये बायोलॉजी के क्लास 10th का टॉपिक है और मेरे चैनल का नाम है साइंस बाय दीबा। प्लीज़ आप इसको जो है जितना हो सके उतना फॉलो करिएगा एंड शेयर करिएगा, ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे आगे पढ़ने। और ये मैं इतनी इजी तरीके से आपको पढ़ाऊंगी कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं। जो पहला पॉइंट होगा, मैंने यहाँ पे आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बना रखा है। सबसे पहले बायोलॉजी में क्या होता है, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए उसका डायग्राम आना चाहिए। अगर उसमें डायग्राम है तो डायग्राम याद करने से ही उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की पूरा एक्सप्लेनेशन आराम से हो जाता है। तो देखिए क्या करते हैं। ये हमारा हार्ट बना हुआ है। ये देखिए, ये हार्ट में जो ये वाली है लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पहले तो ये हार्ट में देखिए एक लेफ्ट एट्रियम होता है, एक जो है राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। 4 चैम्बर है, तो चारों चीजें इसमें हैं। अब ये वाला देखिए क्या है, इसको एओर्टा कहते हैं। ये क्या कैरी करता है, एओर्टा। और ये बड़ा वाला जो इसको कह रहे हैं एओर्टा, या फिर छोटी छोटी इसकी आर्टरी, ठीक है। ये क्या करता है, ये ब्लड को कैरी करता है टू द बॉडी तक, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये जो वॉल बना है, ये इस तरीके का ये वॉल, इसको कहते हैं मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। और ये देखिए, ये जो खुल रहा है, ये क्या है आपका, ये देखिए ये है आपका आर्टरी। तो ये आर्टरी से रिलेटेड होगा, दैट इज एओर्टा वॉल या सेमी ल्यूनार वॉल। अब ये देखिए, ये जो बाहर की लेयर इसको कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली मोटी लेयर है इसको कहते हैं मायोकार्डियम मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में ये सेपरेट कर रही है चैम्बर्स को, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। इधर वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट पोर्शन है, इधर वाला हमारा राइट पोर्शन है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ऊपर वाला जो ये वॉल वो है पाइप टाइप का, यानी कि इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और ये वाला जो नीचे वाला इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। इसमें जो है इधर जो जो वॉल है इसको कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल, और ये जो वॉल है इसको कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, बना लो ताकि आपको याद हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, जो हार्ट है ये मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है, आप लोग कभी देखते हो कि कोई जिम विम वाला पर्सन होता है तो उसको नॉर्मली कहते हैं मस्कुलर बॉडी। मस्कुलर मतलब ठोस बॉडी टाइप का। तो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि सिचुएटेड होता है इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जो हार्ट हमारा है वो लेफ्ट साइड पे होता है। नहीं, एग्जैक्टली ये लेफ्ट में नहीं होता, ये होता है चेस्ट के बीचों बीच में। बट थोड़ा सा क्या होता है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में होता है, झुका हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं लेफ्ट साइड में। और क्या ये काम करेगा, इट पंप्स ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है थ्रू द बॉडी, एंड इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। नॉर्मली आप एक चीज जान लो, कभी भी कोई भी चीज को पंप करने के लिए हमेशा पाइप की जरूरत होती है। जमीन में पड़ा हुआ पानी आप सोचो उसको प्रेशर से आगे बढ़ा दो, नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें भी क्या होता है, कुछ जैसे हमारा हार्ट होता है, ये ह्यूमन हार्ट, ये क्या होता है, ये ह्यूमन हार्ट जो होता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है, क्लोज्ड। क्योंकि देखिए सारी चीजें इसमें बंद है अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे तिलचिट्टा वगैरह है, उनका ये ओपन होता है। और मिक्स में क्या होता है, फिश एंड फ्रॉग, ठीक है। अब इसमें हम एक और चीज आपको बता देंगे, जैसे कि क्या होता है, ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है नेटवर्क को। किसकी नेटवर्क को, देखिए आर्टरी की नेटवर्क को, वेन्स की एंड कैपिलरीज, जो कि क्या करती है, हार्ट को पंप करती है। मतलब उसमें क्या होता है, हार्ट पंप करेगा ब्लड थ्रू इट, इसके थ्रू ही ब्लड को पंप किया जाएगा। अदरवाइज अगर इसमें कैपिलरीज या वेन्स या आर्टरीज नहीं होगी तो कैसे पंप होगा, ठीक है। और जैसे ब्लड वेसल को पंप करने के लिए, जैसे आपने ये देखा, ये ब्लड वेसल्स टाइप, ठीक है, बना है, ठीक है। इसके जो अंदर जो ये है, ये खोखला होता है। तो इस खोखलेपन को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन। ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और इसके जो ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज थी वो किसने की थी, ये याद कर लीजिएगा, विलियम हार्वे ने, ठीक है। और जो है, और क्या इसमें बता सकते हैं,
अम, हाँ, और इसके कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि इसमें एक ये पॉइंट आप याद कर लो कि जो मेल होता है उसका जो वेट होता है हार्ट का, वो होता है 250 ग्राम से 340 ग्राम। और इसी जगह पर अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में जो वेट होता है वो 230 ग्राम से 280 ग्राम। अब आप सोचोगे देखो औरतों का दिल छोटा होता है इसलिए उनके जो है दिल दिल फयाज नहीं होती है, जेंट्स देखो दिल फयाज होते हैं। नहीं, इससे ये मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ उनके जो है एक तरह का ये वेट है, ठीक है। इससे दिल बड़ा होना या छोटा होना इससे डिपेंड नहीं करता, इमोशन इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विद 4 चैम्बर। देखिए 4 चैम्बर कौन से हैं, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर है, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज अ फिस्ट साइज ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये कैसा होता है, एक मुट्ठी बराबर ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। आई होप से इतना पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। ये 4 चैम्बर से बना होता है। 2 अपर चैम्बर जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। ये ऊपर वाला है 1 and 2, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम अपर चैम्बर। एंड 2 लोअर चैम्बर, ये नीचे वाले लोअर चैम्बर हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स, देखिए वही लिखा है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो एट्रिया होता है नॉर्मली देखो हम लोग ये चीज याद कर लेंगे हमेशा ताकि हमको कभी मिस्टेक ना हो। जो एट्रियम होते हैं उनका काम क्या होता है, वो रिसीव करना। अब कहीं पे भी एटा या एट्रियम का बात आ जाए तो आप फौरन समझ जाना ये रिसीव करेगा ब्लड को। और जो वेंट्रिकल होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है ब्लड को सेंड करना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी से हम लोग याद कर लेंगे। एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जितना भी ब्लड आएगा वो इसको रिसीव करेगा, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो। एंड वेंट्रिकल पंप द ब्लड लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगर ऑक्सीजनेटेड होगा रेस्ट ऑफ द बॉडी भेज दिया जाएगा, अगर जो है डीऑक्सीजनेटेड होगा तो लंग्स में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है। द हार्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो हार्ट होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। वो 3 लेयर्स कौन सी है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। देखिए मैंने डायग्राम में भी बनाया हुआ है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, मायोकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है। और बहुत दो नहीं बनाई है, उसको मैं समझा देती हूँ क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है डायग्राम में। अब देखिए द एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर। एंडो मतलब हो जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। ये इनर मोस्ट लेयर होती है एंड लाइंस द चैम्बर ऑफ द हार्ट, और लाइन क्रिएट करती है चैम्बर ऑफ द हार्ट में, ठीक है। जितने भी चैम्बर की है उसमें लाइन एक क्रिएट कर रही है। जो मायोकार्डियम है इज द मिडिल लेयर। ये जो मायोकार्डियम है देखो ये मिडिल वाली लेयर यहाँ पे बनी होती है। ये क्या करती है, ये मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट मास। ये हार्ट मास का मेजॉरिटी पोर्शन होता है एंड मेड अप अ कार्डियन मसल टिश्यू, ठीक है। और जो एपिकार्डियम होती है ये वाली पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। यहाँ मैंने पेरिकार्डियम लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो एपिकार्डियम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं द हार्ट इज ऑल्सो होम टू 4 वॉल्स। ये 4 वॉल्स का एक होम होता है, जिसमें देखिए मैंने वॉल बनाए थे। एक ये आपको बताया था दैट इज बाइकस्पिड वॉल, एक ये बताया था एर्टा वॉल, एक ये बताया था पल्मोनरी वॉल, और एक ये बताया था ट्राइकस्पिड वॉल। वही लिखा हुआ है द हार्ट इज ऑल्सो होम टू 4 वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल, पल्मोनरी वॉल एंड एर्टिक वॉल, ठीक है। These wall have to ensure that blood flows in the correct direction through the heart. अब जैसे यहाँ पे ब्लड आएगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ ना चला जाए इस बात का ख्याल ये बाइकस्पिड वॉल रखेगा, और वो यहाँ से ब्लड इसी में जाना चाहिए ये भी ख्याल ये वॉल का है कि कौन से वॉल का, एर्टा वॉल का है, ठीक है। ऐसे ही इधर भी है। द हार्ट मीन्स फंक्शन इज टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हार्ट का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, पंप करना ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इसको हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो प्रोसेस चल रहा है। द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 phases।
एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब एस फॉर सिकुड़ना एंड डी फॉर डायमीटर, डी से ऐसे आप याद कर लो, एस फॉर सिकुड़ना तो उसका अपोजिट होगा कि उसको रिलैक्सेशन वाला। तो अब देखते हैं ड्यूरिंग सिस्टोल, जब सिस्टोल होता है तो हार्ट क्या करता है, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा यानी सिकुड़ेगा। जब कोई चीज सिकुड़ेगी तो उसमें जितना भी चीज होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, ब्लड है, तो फिर क्या होगा, जो पंप करेगा ब्लड आउट ऑफ द चैम्बर, चैम्बर से सारा ब्लड बाहर फेंक दिया जाएगा। एंड ड्यूरिंग डायस्टोल द हार्ट रिलैक्स होगा और ये फिल कर जाएगा विद ब्लड, ब्लड से भर जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहले हम डायग्राम से इसको आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको इसको पहले मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ, फिर क्या करूँगी, फिर मैं इसका जो रिटन फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है वो आपको दिखा दूंगी, आप उसकी स्क्रीनशॉट कर लेना। देखो, ठीक है, सो देखिए डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसमें आपको एक एक चीज़ समझा दूंगी, अभी जितना भी पढ़ा है सब आपको याद हो गया, अब फंक्शन की बारी है। देखिए पहला क्या होगा, ये लेफ्ट एट्रियम, मैंने एट्रियम का मतलब क्या बताया था, जहां पर भी एट्रियम आएगा उसका मतलब होगा ब्लड को रिसीव करना। ठीक है, तो अब ये देखिए ये रिसीव करेगा। अब ये रिसीव किससे करेगा, ये पल्मोनरी वेन से करेगा, जो पल्मोनरी का मतलब हो जाएगा ये लंग्स से रिलेटेड है। तो ये ब्लड आ कहाँ से रहा है, ये लंग से आ रहा है, बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि हमको तो ऑक्सीजन वाला ब्लड ही पूरी बॉडी में पहुंचाना है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुंचाना नहीं है। तो लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही आएगा इसने रिसीव कर लिया, अब ये पूरा भर गया। अब ये क्या करेगा, ये जो मिट्रल वॉल है यानी बाइकस्पिड वॉल है ये खुलेगा और ब्लड ये सारा इसके थ्रू यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम, मैंने वेंट्रिकल्स का आपको काम क्या बताया था, वेंट्रिकल्स का काम था ब्लड को सेंड करना। जैसे ही ब्लड यहाँ आएगा फिर यहाँ पर ये पंप किया जाएगा। ठीक है, पंप होगा। अब ऐसा ना हो कि ये जो मिट्रल वॉल है ये अपोजिट चला जाए लेफ्ट एट्रियम में, तब तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करता है, ये वॉल इंश्योर करता है कि ये एक ही साइड खुलता है, यानी जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे आ रहा होता है तभी ये वाला वॉल खुलेगा, अदरवाइज ये बंद रहेगा। और नीचे से अगर प्रेशर भी डाला जाएगा तो ये वॉल अपोजिट नहीं खुलेगा। तो जब ये वॉल खुलेगा नहीं तो कौन सा वॉल खुलेगा, जब हमारा ये वॉल खुलेगा नहीं तो हमारा ये वाला वॉल खुलेगा, जिसको कहते हैं एओर्टा वॉल या सेमिल्यूनर वॉल। और जो ब्लड है इस रास्ते से होता हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यहाँ होता हुआ ऐसे ऐसे ये पूरा एओर्टा में देखिए आ गया और ये जो है आर्टरी के थ्रू बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जब बॉडी में ये सप्लाई हो गया तो अब क्या होगा कि जब बॉडी ऑक्सीजन यूज कर लेगी, तो अब जब बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर लिया तो अब उसको फिर से जरूरत हो रही है प्योर ब्लड की। तो अब वो प्योर ब्लड कहाँ से आएगा, दोबारा इसी से आएगा। लेकिन जो इम्प्योर ब्लड है यानी जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो क्या करेगा, वो कैसे जाएगा। अब जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में लोअर पोर्शन होता है, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी का ये अपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये लोअर पोर्शन है। ठीक है, तो जो अपर वाली बॉडी में जो ब्लड यूज हुआ है और जी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है, वो अब आएगा दोबारा से हार्ट में। पर अब इधर नहीं आएगा, इधर तो प्योर ब्लड आ रहा है ना लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ नहीं, अब आएगा राइट एट्रियम में। इधर भर दिया जाएगा किसके थ्रू, सुपर वेना कावा के थ्रू। कहाँ का, ये ऊपर वाला सर से लेके कमर तक का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो ब्लड होगा वो कम आएगा किसके थ्रू, सुपर वेना कावा के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम में भर जाएगा। ये तो बात हो गई ऊपर वाली। अब जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी होगा उसका जो ब्लड होगा वो कहाँ से आएगा, वो नीचे से यहाँ से आएगा। इसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना कावा और इसके थ्रू आकर वो भी राइट एट्रियम में भर जाएगा। ठीक है, जब दोनों ब्लड यहाँ पर आ गए तो अब ये राइट एट्रियम फिल हो गया, इसे रिसीव कर लिया, क्योंकि एट्रियम का काम हमारा है रिसीव करना है। जब इसने ब्लड को रिसीव कर लिया तो अब ये क्या करेगा, अब इसको वेंट्रिकल में भेज देगा, किसके थ्रू, ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू।
जैसे ही ब्लड यहाँ आया, अब ये यहाँ से ब्लड क्या होगा, पंप किया जाएगा इस वॉल में। ये कौन सा है, पल्मोनरी वॉल के थ्रू। पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया, यानी ये लंग से रिलेटेड है, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन लंग से होगा। वो लंग से ये कनेक्शन होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब वो पल्मोनरी वॉल के होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो आर्टरी में जाने के बाद वो क्या करेगा, लंग्स इसमें ऑक्सीजन को ऐड करेगा और यहाँ से ये निकलेगा। ये भी देखो पल्मोनरी दो तरफ खुलती है, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तो ये वाली इधर आ गई। ये जब ब्लड हमारे लंग्स में गया तो लंग्स ने क्या करा, उसे फिर से ऑक्सीजन ऐड करा और जब ऑक्सीजन ऐड कर देगा तो फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा और फिर से एओर्टा के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। और फिर जब पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड सुपर वेना कावा से राइट आर्ट्रियम में एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड राइट आर्ट्रियम में खुलता है। फिर वहां से वो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल में भेजा जाता है। फिर यहाँ से वो पंप किया जाता है, देन पल्मोनरी आर्टरी लेती है, फिर वो उसमें ऑक्सीजन ऐड करती है। तो आई होप सो आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा, काम क्या है। लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम दोनों ब्लड को रिसीव करती, पर फर्क ये होता है लेफ्ट वाली पल्मोनरी वेन के थ्रू करती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है और ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर आर्टरी के थ्रू सेंड कर देता है। और जो हमारे राइट आर्ट्रियम है ये भी ब्लड लेती है, पर ये बॉडी वाला ब्लड लेती है जो कि कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू लेती है, ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकल में भेज दी जाती है। फिर यहाँ से ये क्या करती, पंप करके पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, जहाँ पे वो लंग्स को देती है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो मिट्रल वॉल आपको पता चल गया क्या काम कर रहा है, वन साइडेड खुलता है। एटा वॉल आपको समझ में आ गया क्या होता है। पेरिकार्डियम मैंने बता दिया आपको, मायोकार्डियम बता दिया, सेप्टम बता दिया, ठीक है। आई होप सो आपको ये डायग्राम अच्छे से याद हो गया होगा और इसे फंक्शन भी। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको वर्बली बता दिया, आप भी समझ गए। तो लिखने के लिए कुछ नोट्स हैं। देखो, राइट एट्रियम रिसीव कर रहा, एट्रियम का मतलब रिसीव, ठीक है, जहां एट्रियम होगा वहां रिसीव, ठीक है। वेंट्रिकल का मतलब यानी पंप करेगा, यानी सेंड करेगा, ठीक है। वेंट्रिकल का मतलब पंप कर दिया। अब देखो राइट एट्रियम का काम क्या है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल का काम पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये लंग से रिसीव होगा ना क्योंकि ये बाहर से आ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल का pump oxygenated blood to the rest of the body. Endocardium, innermost layer of the heart. Myocardium, middle layer of the heart. Epicardium, outermost layer of the heart. Tricuspid valve, prevent blood from flowing back into the right atrium. Mitral valve, prevent blood from flowing back into the left atrium. Pulmonary valves, prevent blood from flowing back to the right ventricles. Aortic valve, prevent blood from flowing back into the left ventricles. Cardiac cycle, the process of the heart contracting and relaxing, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप आपको क्या करना है, हमेशा की तरह मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। और अगर जो है आपने मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है मेरे चैनल के, तो आप उसको प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई नई वीडियो बनाऊं तो आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट।